मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लेट जो मेरे को उसका विवरण जो अभी आया नहीं है, वैसे मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस जानकारी के लिए मैं नहीं लगा हुआ साथ में लगा हुआ साथ। इसमें तो वो सवाल है जी, अभी आया है ये देखा नहीं, ये इसके साथ में आया है, अभी आए हैं, देखा नहीं। लेकिन मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, मेरे पास मैंने अपना डेटा भी मैं लेके आता हूं आपके उससे। तो आपने जो मेरे मुहिम के अंदर जो इसका मुआवजा राशि दी है वो 14 गांव में दी। आपकी जानकारी के लिए ये आपका जो है ना एसडीएम ने उसमें स्टेटमेंट दी है जो अखबार के माध्यम से कि इतने गांव का मुआवजा आ गया, 14 गांव का, और 6,43,05,751 रुपए का मुआवजा दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री जी, आप भी गांव में अपने आप को ग्रामीण अंचल का बताते हैं, तो हर गांव में 4 प्रकार का जो है ना भूमि का वो होता है, 4 प्रकार की भूमि होती है। उसी का सप्लीमेंट्री नहीं उसी का सवाल है जी, उसी का सवाल बताइए क्या है सवाल जो है। इसका सवाल जो तथ्य मैंने सवाल वैसे कुछ और लगाया था और इसमें कुछ और लगाया। जो मेरा क्वेश्चन लगाया था, मैंने क्वेश्चन लगाया था क्या ये तथ्य नहीं है कि अधिक बरसात और जल भराव में 2000 प्रदेश में कपास, बाजरा, धान की फसल बर्बाद होने से सरकार स्पेशल गिरदावरी करा किसानों को मुआवजे की बात कही थी। क्या माननीय कृषि मंत्री कृपा बताएंगे स्पेशल गिरदावरी कुल कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया? तो मेरा सवाल ये था, यही है क्वेश्चन, तो यही है, ये मेरा सवाल था, क्या सभी किसानों को प्रभावित का मुआवजा दिया गया? क्वेश्चन तो यही लिखा हुआ है, जो आपने उसको तो उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या सभी किसानों को मुआवजा दिया गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मेरे सिर्फ 14 गांव में मुआवजा है, जो डिटेल मेरे पास है 14 गांव में। 14 गांव कौन से हैं? महम है, बड़ंबा है, बहनी सुरजन है, सीसर खास है, सामण है, बेडुआ, बहनी चंद्रपाल, मोखरा रोज, खरक जाटान, गुग्गा हेड़ी, बैसी, निंदाना, फरमानाबाद, सब सिर्फ 14 गांव के अंदर मुआवजा दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। जबकि मेरे हल्के में जो है 42 के 42 गांव में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो इससे इफेक्टेड ना हो। और मैं आपकी जानकारी की एक बात, मेरे पास तथ्य, मेरे पास कंप्लेंट आई है, गांव के अंदर जो ये भी मुआवजा दिया गया है, गांव में इफेक्टेड अगर 1000 एकड़ या 700 एकड़ है तो मात्र 200 एकड़ को जो है ना मुआवजा मिला है। ये मेरे पास प्रूफ के साथ है, मैं आज भी ऐसी फोटो दिखा सकता हूं आपको जिसमें आज गेहूं भी नहीं बोए और अब गेहूं की फसल जो ज्यादा बारिश की वजह से उसकी कोई गिरदावरी आज तक नहीं हुई है। तो सिर्फ क्या नाम अखबार में ये दिखाने के लिए सरकार का है कि हमने मुआवजा दे दिया, क्योंकि मौके पे वो जो 10% 20% मुआवजा भी नहीं है। 30-32 गांव जो है ना, महम के अंदर 35 गांव हैं, उसमें मात्र 14 गांव। कहां का न्याय है ये? कहां का न्याय? ये बहुत चिंता का विषय है। तो सरकार को जो बात करती है उसका पूरा उस किसान की भलाई के लिए वो करना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संज्ञान लेते हुए दोबारा से स्पेशल गिरदावरी और जो अधिकारी गलत रिपोर्ट सरकार का आंकड़ा देते, जिससे सरकार की छवि खराब होती है, उन पटवारी उनके खिलाफ, गिरदावरों के खिलाफ जो उनके स्पेशल एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि उनको डर ले तो वो पूरा डेटा न देकर गलत डेटा पढ़ाते। क्योंकि वो खेतों में जाके नहीं देते, प्रैक्टिकल नहीं देते, वो किसी के एक के घर के बैठे वहां पे सारा डेटा चार के सरकार को भेज देते। ये कड़वी सच्चाई है। तो मैं मुख्य ज्ञान लेते हुए कार्रवाई करिए, ताकि जो गलत अधिकारी गलत डेटा देते हैं, सरकार की छवि भी उससे खराब होती है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है। उप मुख्यमंत्री, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बात रखी स्पेशल गिरदावरी की, और देश के 12 जिलों के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करेंगे। 600 लगभग 61.9 करोड़ रुपया ऑलरेडी पूरे प्रदेश में डिस्पेंस हो चुका है। जींद, यमुनानगर 2 जिले हैं जिनकी रिपोर्ट समय पर नहीं आई थी। जैसे रिपोर्ट आएगी लगभग 150 के आसपास करोड़ रुपया उसका भी डिस्पेंस कर दिया जाएगा रेवेन्यू विभाग की तरफ से। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान हैं जो आज के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, जैसे महामहिम राज्यपाल के कल संबोधन में भी रखा गया कि उसके अंदर फसल बीमा योजना के माध्यम से बहुत से लोगों को बीमा मिला। मान्य सदस्य डाटा चाहिए तो मैं डाटा दे सकता हूँ। 14,160 किसानों को महम कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 गाँव हमने मुआवजा राशि इशू करी है, जिसके अंदर लगभग
2,500 से ऊपर किसानों के खातों में ऑलरेडी पैसा ट्रांसफर हो चुका है। और कल हमने डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे प्रदेश में आदेश दे दिए कि बाय 15 मार्च जिनके अकाउंट लिंकेजेस फार्मर के अभी भी नहीं हुए, उनके लिंक कराकर पूरी मुआवजा राशि तुरंत किसान के खाते में दी जाए। माननीय सदस्य, कोई स्पेसिफिक ऐसा विलेज है जिसके अंदर कहीं प्रॉपर गिरदावरी नहीं हुई, क्योंकि इनकी नॉलेज में डालना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों भी ओलावृष्टि हुई है और बहुत सा ऐसा है भिवानी, दादरी, झज्जर का, जिसके अंदर फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। मगर फरवरी के महीने में क्योंकि जनरल गिरदावरी पूरे प्रदेश में चलती है, स्पेसिफिक ऐसे नहीं हो सकती। मगर कई ऐसे जगह थे जहाँ हमारे संज्ञान में आया कि पहले और दूसरे हफ्ते में गिरदावरी प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आखिरी हफ्ते में ओलावृष्टि हुई है, उनके आज आदेश जारी कर देंगे प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। जहाँ मान्य सदस्य बोल रहे फसल बुआई नहीं, 1,500 रुपए हमने वो राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए देने का काम। अगर किसी की बुआई रह जाती है, पानी खड़े हो जाए, तो उसको प्रभावित ना होना पड़े। रामनिवास जी, हो गया डिटेल्ड आंसर आ गया, डिटेल्ड आंसर आ गया, डिटेल्ड आंसर आ गया, डिटेल्ड आंसर आ गया है। ऐसा है कि सप्लीमेंट्री 2 हो चुकी हैं, आपको पता है, नियमों का पता है, 2 सप्लीमेंट्री हो चुकी। श्री रामनिवास जी, बिल्कुल नहीं, एक मिनट देखिए, कोई किसी को ऐसा है बहन जी, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए कुंडू जी बड़ा डिटेल्ड आंसर उन्होंने दिया, पूरा डिटेल्ड आंसर दे दिया उन्होंने। सप्लीमेंट्री 2 सप्लीमेंट्री होगी, नहीं 2 सप्लीमेंट्री से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, नहीं 2 सप्लीमेंट्री से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। आप अपना क्वेश्चन डालिए, उसका यहाँ आंसर मिलेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री 2 से ज्यादा। रामनिवास जी, कुंडू जी, देखिए नहीं पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन डालिए। नहीं सप्लीमेंट्री जो है 2 से ज्यादा नहीं लाऊंगी, आप चाहिए लिख करके दे दीजिए।